गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है लेक्चर नंबर 2। तो आज हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग क्या देखें कि रीस्टोरिंग फोर्स is directly proportional to the displacement of the particle, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और ये प्रोपोर्शनलिटी हटने पर आ रहा था -k, जहाँ पर ये जो निगेटिव साइन देख रहे हैं हम लोग, ये निगेटिव साइन क्या बताता है? shows that restoring force and x फोर्स, ये रिस्टोरिंग फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट एक्ट ऑपोजिट टू ईच अदर। तो एक दूसरे के ये विपरीत दिशा में काम करते हैं, और रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये मीन पोजीशन की तरफ लग रहा होता है। तो यहाँ हम लोग देखें F बराबर -kx। अच्छा, k जो है, k को हम लोग कहते हैं स्प्रिंग फैक्टर या स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट, और ये एक पॉजिटिव कांस्टेंट होगा। k जो है एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो ये चीज़ है आपका रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन से। वहीं हम लोग न्यूटन का दूसरा गति नियम से देखें, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का दूसरा गति नियम से देखें तो F इक्वल टू ma, ये हो गया रिलेशन 2। तो यहां से देखिए F इक्वल टू -kx और यहां से आया F इक्वल टू ma। अब दोनों इक्वेशन से देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, तो क्या पाते हैं कि दोनों का LHS सेम है, तो RHS सेम होगा। सो ma इक्वल टू -kx, a इक्वल टू -k/m इंटू एक्स, जहाँ पर आप देख रहे हैं k एक कांस्टेंट है और मास, उस पार्टिकल का मास भी कांस्टेंट है। तो इसके जगह में हम लोग माइनस ये ओमेगा स्क्वायर x, वेयर ओमेगा स्क्वायर क्या है? अच्छा, ओमेगा स्क्वायर आया किसके जगह में? k/m के जगह में, या ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा √k/m। जहाँ पर ये ओमेगा क्या है? तो ओमेगा हो गया एंगुलर स्पीड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल विच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ से हम देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो पार्टिकल कर रहा है, उस पार्टिकल का ये एंगुलर स्पीड हो गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और ये हम लोग देख रहे हैं ये है एक्सीलरेशन। तो यदि ये कांस्टेंट है ये टर्म, तो अर्थात यदि ये कांस्टेंट है तो a का रिलेशन कैसे निकल जा रहा है? a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। और ये कहें आप तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये डेफिनेशन जैसा पोर्शन है। अच्छा, अब हम लोग यदि यहाँ से आगे बढ़ें F इक्वल टू ma से, तो F इक्वल टू ma, और सिंस a बराबर हम लोग जानते हैं
dv बाई dt है, या ये बराबर ये हो गया d बाई डी टी और वेलोसिटी बराबर होता है dx बाई डी टी। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा d2x बाई डी टी टू। तो ये एक्सेलरेशन का रिलेशन आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, ये क्या हो जाएगा F इक्वल टू एम इंटू ए। सो F इक्वल टू हो जाएगा m और a के जगह में आ गया कितना d2x बाई डी टी टू। अब एक रिलेशन यहाँ देखिए फोर्स का, हम लोग रिलेट करें 1 2 3 इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 हम रिलेट करते हैं। तो रिलेट करने पर हमें क्या मिलेगा, जब यहाँ से रिलेट करके देख लें तो रिलेशन के बाद निकल के आएगा m d2x बाई डी टी टू इक्वल टू माइनस के एक्स। कॉन्स्टेंट वाले टर्म को एक साइड कर दें, देन d2x बाई डी टी टू इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। सो d2x बाई डी टी टू इक्वल टू माइनस और के बाई एम के प्लेस में ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स d2x बाई डी टी टू इसको भी इधर ले आए प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं ये इक्वेशन आया d2x बाई डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। यही है, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का यह इक्वेशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, जहाँ पर सभी के टर्म्स देखिए, एक्स है डिस्प्लेसमेंट जो टाइम के साथ चेंज होगा, एक्स है डिस्प्लेसमेंट और ये एंगुलर स्पीड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। यदि इस इक्वेशन की सॉल्यूशन का हम बात करें तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किस फॉर्म में होगा, इसका एक ट्रायल सॉल्यूशन लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर x जो है उसका जो डबल डिफरेंशिएशन होगा वो सेम, यदि x यहाँ पर जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन यदि हम लें तो x का सॉल्यूशन लेंगे, इस इक्वेशन का x का वैल्यू, तो x को डबल डिफरेंशिएट करें तो फिर से यही रिजल्ट आ जाए और वो एक निगेटिव साइन के साथ आए। तो देखिए, मान लें कि इस इक्वेशन का पॉसिबल सॉल्यूशन of the differential equation may be of the form, तो इस रूप का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ लिखे ना पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पॉसिबल सॉल्यूशन है वो इस फॉर्म का हो सकता है, x इक्वल टू, जहाँ पर x जो है वो टाइम का फंक्शन है, x जो है वो टाइम का फंक्शन है, a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यह एक ट्रायल सॉल्यूशन है, पॉसिबल सॉल्यूशन है, या इस फॉर्म का है, इस फॉर्म का, जरूरी नहीं यह हो, इस फॉर्म का, वेयर डिस्प्लेसमेंट इज द टाइम ऑफ फंक्शन, a एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, और कॉस बताता है कि ये हार्मोनिक फंक्शन है, और ओमेगा जो हो गया वो एंगुलर स्पीड कहें या एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहें। अच्छा, फाई नॉट जो है ये है इनिशियल फेज, तो दिस इज
इनिशियल फेज, और दिस होल टर्म ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये हो गया फेज एंगल, फेज एंगल, जहां हम लोग इसे रेडियन में मेजर करेंगे। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, इसका एक पॉसिबल सॉल्यूशन हम लोग ये मान लिए। और ये पॉसिबल सॉल्यूशन है या नहीं है, यदि हम इसको डबल डिफरेंशिएट करने पर यदि ये रिलेशन मिलेगा तो हम मानेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यह एक पॉसिबल सॉल्यूशन है। और यदि इसका डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद भी ये इक्वेशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि यह जो पॉसिबल सॉल्यूशन है वह इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको डबल डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं, देखते हैं कि यह रिजल्ट आता है या नहीं। यदि यहाँ से डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद यह इक्वेशन प्राप्त हो जाता है तो हम मानेंगे कि यह जो रिलेशन है x इज द फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट, तब ये जो सॉल्यूशन है वो इसका सही सॉल्यूशन होगा। तो ये सॉल्व करते हैं इसको। डिफरेंशिएटिंग with respect to टाइम t, टाइम के रिस्पेक्ट में सॉल्व करें तो d बाई डी एक्स बाई डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में सॉल्व करें इक्वल टू, इधर भी लगाएं d बाई डी टी ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। हाँ, ये हो गया डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू, ए तो बाहर आ गया, यहाँ बचा क्या, d बाई डी टी, और ये टर्म डिफरेंशिएट होना है कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। हाँ, तो ये हो गया डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू, जो कांस्टेंट हो बाहर, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, और यहाँ डेरिवेटिव का जो फंक्शन है वो ये कोफिशिएंट जो है वो ओमेगा है, तो ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग एक बार डिफरेंशिएट किए इसको, तो ये क्या आया, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब फिर से डिफरेंशिएट करें, क्योंकि हमें डबल डिफरेंशिएशन करना है, ये वाला पार्ट तक लाना है। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to टाइम t, तब क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स d बाई डी टी, अच्छा यहाँ dt है ना, हाँ, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो यदि इस तरह से हम लोग देखें तो डबल डिफरेंशिएशन करने पर, तो वहाँ से हम लोग देखें तो इधर LHS में क्या हो जाएगा, LHS में हो जाएगा d2x बाई dt2, और वहाँ जो कांस्टेंट टर्म है बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म है माइनस ए ओमेगा बाहर आ गया, डिफरेंशिएट कौन होना है, d बाई डी टी साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो ये टर्म, तो यहाँ से d2x बाई डी टी टू माइनस ए ओमेगा, और साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, यानी कि d2x बाई डी टी टू इक्वल टू, अच्छा साइन का तो कॉस हो गया, और टाइम के साथ जो फंक्शन है उस डेरिवेटिव उसके साथ एक ओमेगा कोफिशिएंट है, तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, यानी कि d2x बाई डी टी टू बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर
ए को, तो ये हो गया ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब ये टर्म जो हम देख रहे हैं डी टू एक्स बाई डी टी टू इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये टर्म देखिए ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये जो है वो है एक्स, देखिए वो एक्स है। तो अब इसको इधर ले आएंगे तो ये इक्वेशन आ गया। इसका ये मतलब होता है कि दिस इज द पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का हमने डिफरेंशियल इक्वेशन देखा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का या डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइम, डिफरेंशियल इक्वेशन तो देख लिए, उसके बाद देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड। में एक पार्टिकल यदि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा और किन फैक्टर्स पे निर्भर करेगा। सो टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो कोई पार्टिकल यदि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड निकालना है। हमारे पास क्या है ऑप्शंस, एज वी लो ओमेगा बराबर हम लोग जानते हैं 2 पाई बाई टी है, और ओमेगा का एक और रिलेशन हम लोग जानते हैं, अभी ओमेगा बराबर आया था रूट अंडर के बाई एम। तो ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी एंड ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर के बाई एम सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन से। अब दोनों को इक्वेट करें तो हमें क्या मिलेगा, 2 पाई बाई टी इक्वल टू रूट अंडर के बाई एम। हमको टाइम पीरियड निकालना है टी, तो इसको उल्टा कर लें एक बार, टी बाई 2 पाई रूट अंडर एम बाई के। यदि हम यहाँ से टी निकालें तो ये 2 पाई का टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 पाई इंटू रूट अंडर एम बाई के। यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन यदि कोई पार्टिकल कर रहा है तो उस पार्टिकल का टाइम पीरियड एक एसएचएम पूरा करने में जो टाइम लगेगा मिनिमम टाइम, उसी टाइम को कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ द एसएचएम। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो गया, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई इंटू, ये मास है, मास यानी कि इनर्शिया फैक्टर डिवाइडेड बाई के जो हो गया वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, सो स्प्रिंग फैक्टर। तो हम लोग क्या देखें कि यहाँ पर टाइम पीरियड इक्वल टू क्या निकला, 2 पाई इंटू रूट अंडर इनर्शिया फैक्टर बाई स्प्रिंग फैक्टर। यानी कि कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड निर्भर करेगा कि उस पार्टिकल का मास देख रहे हैं, और फिर निर्भर कर रहा है इनर्शिया फैक्टर पे, स्प्रिंग कांस्टेंट पे। तो हम लोगों ने आज देखा सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन का डेरिवेशन, फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोगों ने देखा फिर कि डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद अब उसके बाद हम लोग इसी पर, जैसे कि हमारे पास अब देख लिए x जो है वो सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक। अब इसके बाद के जो टर्म्स हैं हमें देखने हैं वो है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से हम लोग कैसे रिलेट करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन को। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल
हार्मोनिक मोशन। तो कहीं ना कहीं हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेट करेंगे, और ये रिलेट करके यहाँ से हम लोग जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उस पार्टिकल के लिए मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट का एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, और फिर वहाँ से वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, और फिर एक्सेलरेशन का। तो आइए, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मान लें कि एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल कोई वह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है विथ उसका एंगुलर स्पीड हो गया ओमेगा, और इसका ये एक्सिस हो गया एक्स डैश, वाई डैश, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर पाथ। एक्स वाई एक्सिस को हमने क्लियर कर लिया। अब देखिए कि मान लीजिए कि कोई पार्टिकल इनिशियली इस पॉइंट पर था, इनिशियली इस पॉइंट पर था, से इट, दिस पॉइंट का नाम आप कह दें, से इट पी, पार्टिकल यहाँ पर है। अब इसका इनिशियली एंगल मेजर करिए तो ये हो गया फाई नॉट, इनिशियल फेज एंगल फाई नॉट। और अच्छा, एट टी इक्वल टू 0, जब पार्टिकल यहाँ पर था तो, लेकिन पार्टिकल ओमेगा स्पीड से ये मूव कर रहा है, और मान लीजिए कि ये मूव करते करते टी टाइम में यहाँ पहुँच गया। अब वहाँ पहुँच गया टी टाइम में, तो अब पार्टिकल वहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो है ओमेगा टी, क्योंकि ये टी टाइम में पहुँचा। से इट अ पॉइंट क्यू एट टाइम टी टाइम पर ये क्यू पर है। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा? टी टाइम लगा, और स्पीड कितना था? ओमेगा। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ओमेगा टी। हम लोग जानते हैं ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी, तो थीटा बराबर हो गया ओमेगा टी। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना? ओमेगा टी। पार्टिकल मूव कर रहा है। हाँ, तो देखिए ये जो पार्टिकल पी से शुरू किया, पार्टिकल चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से, ओमेगा से यहाँ पहुँचा, फिर ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। इस पार्टिकल देख रहे हैं हम लोग कि ये जो सर्कुलर ट्रैक है, उस सर्कुलर ट्रैक के सर्कमफेरेंस से ये पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड के साथ ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। अब इसमें ऑब्जर्व करने का जो बात है वो है कि हम यहाँ SHM कहाँ पाते हैं, कहाँ SHM है इसमें। तो ये जो पार्टिकल इस तरह से कर रहा है सर्कमफेरेंस पे यूनिफॉर्म मोशन, दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और इसका रेडियस यहाँ से ये, उसका रेडियस आप मान लें a। अच्छा, यदि यहाँ से यहाँ तक O से Q तक a है, तब O से P तक भी a होगा, और O से इस बिंदु तक भी a होगा, O से इस बिंदु तक भी a होगा। अब इसमें SHM इंट्रोड्यूस करते हैं। मान लीजिए कि पार्टिकल यहाँ से चलना प्रारंभ किया और चलने लगा। अब जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ रहा है, वहाँ से हम लोग से इट की क्यू पर पहुँचा, तो वहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, अब से अ पॉइंट N सच दैट O एंड ये x हो गया। मान लें कि ON बराबर कितना है? x है, एंड QN इज परपेंडिकुलर टू x डैश एट n पॉइंट पर, और वो पॉइंट n पॉइंट जो है वो कहाँ पर है? x डैश पर। देखिए इस लाइन पे है पॉइंट n, और वहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है QN। अब क्यों किए परपेंडिकुलर ड्रॉ, वो ऑब्जर्व करना है। तो जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ रहा है, मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, यहाँ, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर यहाँ होगा। मान लीजिए कि पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, वो तो पार्टिकल तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर ही रहा है, तो यहाँ पहुँच गया पार्टिकल, अब उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो देखिए यहाँ से होगा, ये फुट कहलाया, n इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। पार्टिकल यहाँ पहुँच गया तो उसका परपेंडिकुलर यदि हम ड्रॉ करें तो यहाँ आ जाएगा। पार्टिकल यहाँ पहुँचा तो परपेंडिकुलर यहाँ पहुँच जाएगा, और पार्टिकल इधर आ गया तो परपेंडिकुलर यहाँ। तो ये जो पार्टिकल है, ये राइट हैंड से देखिए, ये जो पार्टिकल है जैसे जैसे उधर जा रहा है, उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर
उस परपेंडिकुलर का जो फुट है वो देखिए, लेफ्ट हैंड में जो मेरे मार्कर है वो देखिएगा, ये इसको ऑब्जर्व करिएगा, ये परपेंडिकुलर का फुट होगा और ये पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन सरकमफेरेंस पे कर रहा है और उससे हम यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर, तो परपेंडिकुलर का फुट भी मूव करेगा। जिस हिसाब से पार्टिकल देख रहे हैं चेंज हो रहा है, वो मूव कर रहा है, वही हिसाब से उसका परपेंडिकुलर का फुट भी चेंज हो रहा है। अब पार्टिकल यदि डायरेक्शन बदल के नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसका परपेंडिकुलर का देखिए का फुट भी मूव कर रहा है। तो यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पहुँच गया। फिर जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ेगा उसके परपेंडिकुलर का फुट भी आगे बढ़ेगा। तो ओवरऑल इस तरह का जो मोशन हो रहा है ये पार्टिकल मोशन कर रहा है और यह मोशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन इस पार्टिकल से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हम एक्स एक्सिस पर, उस परपेंडिकुलर का जो फुट इधर इधर मूव कर रहा था इस तरह से, ये मोशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन, दिस मोशन, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर इस सेंटर के टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है यदि ये बिंदु, तो इसका मोशन कहलाया SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। हाँ, ये अब मान लीजिए कि ये पार्टिकल यहाँ था, तो ये पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, उससे तो हमको नहीं लेना देना, हमको लेना देना है यहाँ से ये जो कर रहा है इस तरह से। तो ये जो पार्टिकल SHM कर रहा है वो पार्टिकल मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक आ सकता है। तो ये यदि यहाँ से यहाँ तक A है तो यहाँ से यहाँ तक भी तो A होगा। तो एक ट्रायंगल हम लोग सॉल्व कर लें। यहाँ से ये हो गया O, दिस इज Q, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे N, और क्या क्या है ये एंगल देखें तो यहाँ हो गया फाई नॉट प्लस ओमेगा टी। सो दिस इज ओमेगा टी प्लस फाई नॉट एंगल हो गया, और O से N तक क्या हो गया, X हो गया। अच्छा, और ये क्या हो गया, O से Q तक A हो गया। अब हमको निकालना है X, यानी कि पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन से O से N पर है, तो कितना दूरी पर है X का निकालना है हमें। और जब हम X निकालेंगे तो ये आपको बेस पता है और हाइपोटेनियस पता है, तो कॉस लीजिए। तो कॉस थीटा बराबर होता है B/H, दैट इज ON/OQ, या कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट बराबर ON बराबर कितना है X, और OQ के जगह में है A। सो X हमें निकालना है, तो X इक्वल टू क्या हो गया, A कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। देख ले, तो कुल मिलाकर के कहिए कि जब पार्टिकल इस पॉइंट पर था, यानी कि इतना टाइम में मीन पोजीशन से चलने पर T टाइम तक चलने तक वो पहुंचा कहाँ तक था, X पर पहुंचा था। जहाँ पर A क्या बता रहा है, इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड, यानी कि ये यहाँ से ज़्यादा दूरी तक जाएगा, तो यहाँ तक मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक के दूरी है ये A, एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड। ये A जो है वो सर्कुलर मोशन के लिए रेडियस है, लेकिन जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उस पार्टिकल के लिए A जो है सो एम्पलीट्यूड है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो पार्टिकल कर रहा है वो मीन पोजीशन से T टाइम में कितना दूर गया, यदि राइट हैंड में गया तो ये प्लस में आएगा, यदि लेफ्ट हैंड में गया तो ये माइनस में आएगा। ये है यानी कि डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन। X T इज द फंक्शन ऑफ टाइम, A cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ये निकल गया डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, यानी कि किसका, जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो मीन पोजीशन से कितना दूरी पर है उसका ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकला।